नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरम बशरा सीरीज़ में हमारी आज की शख्सियत सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अशरे मुबशरा में से एक थे। वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनोई और रिश्ते में उनके भतीजे भी लगते थे। उनकी बहन आतिका की शादी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी। आप कुरैशी नस्ल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका नसबनामा काब बिन लोई पर मिल जाता है। उनके वालिद ज़ैद बिन अमरू बिन नफ़ील ज़माने जाहिलियत में उन गिने चुने अफराद में से थे जो एलानिया तौर पर बुतों से बरात का इजहार करते थे। उन्होंने बुत परस्ती से दीन इब्राहिमी की तरफ रुजू कर लिया था। सैयदना सईद बिन ज़ैद को जैसे ही इस्लाम की दावत मिली उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना सईद की शादी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई थी, जो कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी और बड़ी कदीमुल इस्लाम थी। उनकी कुन्नियत उम्मे जमील थी। ये नहायत समझदार और ज़हीन खातून थी और उन गिनी चुनी ख़वातीन में से थी जो लिखना पढ़ना जानती थी। नहायत पुरज़म और दिलेर खातून थी। सैयदना उमर फ़ारूक के रोब की वजह से सैयदना सईद बिन ज़ैद और उनकी बेगम को हिजरत हबशा की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब दीगर सहाबा ने हिजरत की तो उन दोनों ने भी हिजरत फरमा ली। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में क़ुर्बानियाँ दी। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अहलिया के साथ हिजरत करके जब मदीना आए तो रफ़ा बिन अब्दुल मुंज़र के मेहमान बने। ग़ज़वा बदर से पहले जब काफ़िले के बारे में मालूम हुआ कि वो मदीना के पास से गुज़र रहा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सईद बिन ज़ैद और तलहा बिन उबैदुल्लाह दोनों को इसके हालात का पता लगाने के लिए शुमाल की जानिब रवाना फरमाया। ये दोनों मकाम हुरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अबू सुफ़ियान का काफ़िला लेकर वहाँ से गुज़रा तो ये वापस आए। ताहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िले के बारे में मालूम हो गया था और आप बदर को तशरीफ़ ले जा चुके थे कि ये दोनों वापस मदीना पहुँच गए। ये भी फिर बदर की तरफ रवाना हुए, मगर इस दौरान बदर का वाक़या हो चुका था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे। इस तरह इन दोनों ने बदर में शिरकत नहीं की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को बदरी सहाबा में शुमार फरमाया और माल गनीमत में से हिस्सा भी अता फरमाया। ग़ज़वा बदर के अलावा सैयदना सईद बिन ज़ैद ग़ज़वा उहद, खंदक और दूसरे तमाम ग़ज़वात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी थी उनमें एक नाम सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का भी था। इस तरह वो भी अशरे मुबशरा में से एक हैं। सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में जब शाम पे हमला किया गया तो फ़ौज के कमांडर अबू उबैदा बिन जर्राह थे। उनके मातहत पैदल फ़ौज की कमान सैयदना सईद के हाथ में थी। वो दमिश्क की फ़तह में भी शरीक थे। फ़तह के बाद अबू उबैदा बिन जर्राह ने उनको दमिश्क की गवर्नरी पर मामूर कर दिया। उन्होंने ओहदा तो कबूल कर लिया, लेकिन उनका दिल दिमाग जिहाद की तरफ लगा हुआ था। कुछ देर तक तो सब्र किया, लेकिन फ़ौरन बाद सैयदना अबू उबैदा को ख़त लिखा कि आप लोग जिहाद करें और मैं इससे महरूम रहूं। आपसे मेरी गुजारिश है कि ख़त मिलते ही किसी को मेरी जगह भेज दीजिए। मैं अनकरीब जिहाद में हिस्सा लेने के लिए आ रहा हूँ। लिहाजा अबू उबैदा ने मजबूर होकर उनकी जगह यजीद बिन अबी सफ़ियान को दमिश्क का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। मरवान बिन हकम के दौर में अरवा बिनते अवैस नामी खातून ने उनके ख़िलाफ़ एक झूठा दावा दायर कर दिया था कि उन्होंने उसकी अराज़ी पे कब्ज़ा कर लिया है। मरवान ने उनको बुला भेजा और उनसे अरवा के मौक़िफ़ की तस्दीक करवाना चाहिए। उन्होंने ताज्जुब से कहा कि क्या मैं अरवा पे जुल्म कर सकता हूँ
جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا ہے۔ مروان نے پوچھا کون سا فرمان؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان کی ایک بالغ زمین حق کے بغیر ہتھیا لی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔ مروان بن حکم نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اس کے بعد کسی دلیل یا گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، اور مقدمہ خارج کر دیا۔ امہات المومنین میں سے ایک نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ سعید بن زید پڑھائیں گے۔ چنانچہ حاکم وقت مروان بن حکم نے ان سے اختلاف کے باوجود ان کو مصلی پہ کھڑا کیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک دن سعید بن زید نے سنا کہ ایک شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کو میرے کانوں نے سنا اور میرے دل دماغ میں ثبت ہو گئی۔ میں جھوٹا راوی نہیں کہ اللہ کے رسول سے جھوٹی بات بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 لوگ جنت میں ہیں، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، اور اگر تم چاہو تو میں 10ویں کا بھی نام لے دوں۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم لوگ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم 10واں میں ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی شخص نے کسی جنگ میں حصہ لیا یا حاضر ہوا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہو گیا تو اس کا یہ عمل تمہارے ایک شخص کی ساری زندگی سے افضل ہے، خواہ اس کی عمر سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو۔ سعید بن زید کی عمر 70 برس سے کچھ زائد تھی۔ مدینہ سے 10 میل دور عقیق کے مقام پر سن 52 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے انہیں غسل دیا اور ان کی تجہیز و تکفین کی۔ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی میت کو لے کے مدینہ طیبہ آئے اور وہیں انہیں دفن کیا۔ ان کی قبر میں سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبداللہ بن عمر اترے اور انہیں آخری آرام گاہ میں لٹایا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعید بن زید جنتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ